नमस्कार, प्रणाम। आज का टॉपिक योग दर्शन से आए हुए प्रश्न दिसंबर 2025 के पेपर में टोटल 12 प्रश्न इस बार योग दर्शन या योग सूत्र से आए थे। तो आज से हम योग दर्शन के प्रश्न PYQ शुरू करेंगे। तो प्रश्न पहला इस प्रकार से, योग सूत्र के अनुसार क्रमशः करो। योग सूत्र को उनको क्रम में लिखना है, कौन सा पहले पाद में आया, कौन सा सेकंड, कौन सा तृतीय और कौन सा चतुर्थ पाद में आया। तो ऑप्शन में दिए गए हैं, तस् भूमिषु विनियोग ते व्यक्त सूक्ष्म गुणात्मा हे दुख मनागतम तज संस्कार अन्य संस्कार प्रतिबंधी और दृश्य दृश्योपरक्त चित्त सर्वार्थम। अब इन्हीं 5 सूत्र को क्रम में उनको जमाना है। तो यह पहले का देखते हैं, तस् भूमिषु विनियोग, ये तीसरे पाद का है। फिर आ जाता है ये चौथे पाद का है, ये सेकंड पाद का है और ये प्रथम पाद का और ये भी चौथे पाद का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, फिर सी, फिर तीसरा ये ए, फिर बी और फिर ये आ जाता है ई। तो इसका राइट आंसर ये इस क्रम में होगा। तो जब तक योग सूत्र याद नहीं होगा या योग सूत्र को जिसने अच्छी तरह से नहीं समझा है वो ये प्रश्न नहीं कर पाएंगे। जरूरी नहीं कि योग सूत्र याद हो, नहीं भी याद है कोई बात नहीं, अगर उसको आपने स्टेप टू स्टेप एक एक सूत्र को समझाए तो भी व्यक्ति जिसने थोड़ा सा भी ध्यान से इसको पढ़ लिया है, समझ लिया है, वो इस प्रश्न को कर पाएगा। याद ना होना कोई बात नहीं, नहीं याद होता है, 195 सूत्र नहीं होते सबके बस की बात की 195 सूत्र याद रहे, लेकिन हाँ स्टेप टू स्टेप एक एक सूत्र को जिसने भी समझा है उसके हिसाब से भी वो व्यक्ति इस प्रश्न को सॉल्व कर पाएगा। तो ये इस तरह से इसमें योग सूत्र से संबंधित प्रश्न आते ही आते हैं और उनको क्रम में जमाना या फिर सूत्र संख्या से संबंधित प्रश्न पूछ लिए जाएंगे। तो इसका ये राइट आंसर हो गया। प्रश्न 2, आज का प्रश्न योग सूत्र से ही है। योग सूत्र में भी जो दिसंबर 2025 का जो प्रश्न पेपर हुआ था उसी में से योग सूत्र से प्रश्न है। ये सेकंड प्रश्न है, उसके पहले हम प्रश्न कर चुके एक प्रश्न दूसरा ये है, मूढ़ चित्त भूमि में कौन सा गुण प्रभावित होता है। मूढ़ चित्त भूमि में कौन सा गुण प्रभावित होता है। चित्त की जो 5 भूमियां बताई गई है, क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध, उसी के अंतर्गत मूढ़ चित्त भूमि में कौन सा गुण प्रभावी होता है। ऑप्शन है रजोगुण, सत्वगुण, शुद्ध सत्वगुण और तमोगुण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मूढ़ चित्त भूमि में तमोगुण प्रभावित होता है। जो 5 भूमियां है उसमें रजोगुण क्षिप्त भूमि में आ जाता है, क्षिप्त भूमि में, सतोगुण एकाग्र भूमि में, ये भी एकाग्र भूमि में आ जाता है। तमोगुण आ जाता है मूढ़ चित्त की भूमि, चित्त भूमि में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तमोगुण, कौन सी, तमोगुण क्षिप्त में मूढ़ चित्त भूमि में इसका तमोगुण होता है। तो राइट आंसर ये चौथा, दिस इज द राइट आंसर। अब आगे आते हैं नेक्स्ट तीसरे प्रश्न पर। इससे पूर्व हम 2 प्रश्न कर चुके हैं योग सूत्र से। तो प्रश्न ये, उदान के जय से किससे शरीर का संयोग नहीं होता है। जब योगी उदान पर विजय प्राप्त कर लेता है तो किसके साथ में उसका शरीर का संग नहीं होता है। तो यह प्रश्न विभूति पाद से है। विभूति पाद, तीसरा पाद, विभूति पाद का 39 नंबर का श्लोक, तीसरे का 39, विभूति पाद का तीसरे का 39 नंबर का सूत्र है ये। तो इसका आंसर हो जाएगा जल, पंख और कंटक। पंख यानी कि कीचड़, कीचड़ के साथ में उसका संयोग नहीं होता, जल के साथ में उसका संयोग नहीं, तो कंटक यानी कि कांटे, कांटे के साथ में भी उसका संयोग नहीं होता। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, डी एंड ई, तीनों जल, पंख और कंटक का, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, डी एंड ई। तीसरे का 39 नंबर का सूत्र है उदान वायु को जीत लेने का फल। ये तीसरा प्रश्न हुआ। योग सूत्र से ही संबंधित प्रश्न चौथा। इससे पूर्व हम 3 प्रश्न कर चुके हैं। प्रश्न इस प्रकार से है, अंतरायों को क्रमबद्ध करें। अंतराय योग के मार्ग में आने वाली बाधाएं, उनको क्रम में लिखना है। योग सूत्र में जो मार्ग में बाधाएं बताई गई है योग के मार्ग में, तो उसका जो प्रश्न, ये प्रश्न है समाधिपाद, पहले का 30 नंबर का सूत्र, व्याधि सत्यान संशय प्रमाद आलस्य अवृत्ति भ्रांति दर्शन अलप्त भूमिगत अनवस्थित वाली।
तो इसका आंसर हो जाएगा, इसको क्रम में जमाना है, जो 9 बाधाएं दी गई है उनको क्रम में जमाना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ई सत्यान, बी संशय, डी अविरति, सी आलस्य, फिर डी अविरति, फिर ए। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। समाधि पाद का 30वें नंबर के सूत्र में इनको अंतराय बोला गया है और ये इनका क्रम, इस तरह से क्रम में जमाने से संबंधित प्रश्न आते हैं। तो ये उसका योग सूत्र से संबंधित प्रश्न हो गया। अंतराय को क्रम में जमाना था। भ्रांति दर्शन, संशय, आलस, अविरति, सत्यान। ई हो जाएगा सत्यान, बी संशय, फिर सी आलस्य, डी अविरति एंड ए भ्रांति दर्शन। तो इसका राइट आंसर ई बी सी डी ए। योग सूत्र से हमारा 5वां प्रश्न है, आसन की विशेषता है, आसन की क्या क्वालिटीज है उसके हिसाब से प्रश्न है। ऑप्शन में है बलपूर्वक विशेष शारीरिक स्थिति को प्राप्त करना, फोर्सफुली किसी आसन की स्थिति में जाना, ये पूछ रहे हैं यहाँ पर। सेकंड है प्रयास पूर्वक विशेष शारीरिक स्थिति को प्राप्त करना, बार बार उस चीज के लिए प्रैक्टिस करना, प्रयास करना। थर्ड आ जाता है प्रयास रहित तथा क्रमिक श्वास प्रश्वास विशेषः पूर्वक विशेष शारीरिक स्थिति को प्राप्त करना है, जहां पर आपके सारे एफर्ट्स समाप्त हो जाते हैं, प्रयास रहित, जहां पर आपको बिल्कुल भी कोशिश नहीं करनी पड़ रही है। तो उसके हिसाब से बोल रहे हैं कि यहाँ पर क्रम से श्वास और प्रश्वास की गति चल रही है, वही विशेष शारीरिक स्थिति को प्राप्त करना आसन बताया गया है। चौथा है बाह्य आलंबन सहित विशेष शारीरिक स्थिति को प्राप्त करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा योग सूत्र के से थर्ड। स्थिर सुखम आसन, जो कि द्वितीय पाद का 46 नंबर का सूत्र है। स्थिर सुखम आसनम, और फिर प्रयत्न शिथिल्यात्, जहां पर आपके सारे प्रयत्न समाप्त हो जाते हैं, वहां पर आपके एफर्ट समाप्त हो जाते हैं, तो वही आसन सिद्ध हो जाता है। तो यह योग सूत्र के हिसाब से अगर इसका देखें तो इसका आंसर यही होगा, जहां पर प्रयास रहित तथा क्रमिक श्वास प्रश्वास पूर्वक विशेष शारीरिक स्थिति को प्राप्त करना है, आसन की विशेषताओं के अंतर्गत आ जाता है। बाकी जो 3 ऑप्शन है वो इसके हिसाब से सेट नहीं होते, तो इसका राइट आंसर ये तीसरा हो जाएगा। प्रश्न 6 इस प्रकार से है, योग सूत्र के अनुसार चित्त वृत्ति निरोध का उपाय क्या है? चित्त वृत्ति निरोध का उपाय क्या? ऑप्शन में ईश्वर प्रणिधान, ज्ञान योग, कर्म योग एंड हठि योग। तो योग सूत्र के अनुसार चित्त की वृत्ति का जो योग की परिभाषा है, योग चित्त वृत्ति निरोध, उसका जो उपाय बताया गया है ईश्वर प्रणिधान, जो समाधि पाद का पहले पाद का 23 नंबर का सूत्र है ईश्वर प्रणिधान, और द्वितीय पाद में भी पहला तब स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान, इन दोनों के बारे में ईश्वर के बारे में वहां पर बताया गया है। तो पहले के 23 के अंदर सूत्र में और दूसरे के पहले के सूत्र में तब स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान क्रिया योग बोला गया है, और ईश्वर प्रणिधान के द्वारा ही चित्त की वृत्ति का निरोध का उपाय बताया गया है। तो पहला आंसर ईश्वर प्रणिधान हो जाएगा। ज्ञान योग की ऐसी कोई बात नहीं कही गई है जिसके द्वारा चित्त की वृत्तियों का निरोध होता है। कर्म योग की भी बात नहीं कही है, हठि योग की भी बात नहीं कही है। ध्यान योग और उपासना योग की जरूर बात की गई कि मेडिटेशन ध्यान के द्वारा उसमें चित्त की वृत्तियों का निरोध होता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला ईश्वर प्रणिधान। संख्या 7, यहाँ पर सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है, कौन किसके साथ में मैच हो रहा है। प्रश्न योग सूत्र के समाधि पाद और साधन पाद, प्रथम पाद और द्वितीय पाद से यह संबंधित प्रश्न है। तो इसमें ऑप्शन के हिसाब से देखें तो ए संशय, बी तप, सी संतोष और डी विक्षेप सहपु। इधर दौर्मनस्य, नियम, अंतराय और क्रिया योग आ जाता है। तो इसमें संशय से अगर हम इसको मिलान करेंगे तो संशय अंतराय के अंतर्गत आ जाता है, जो समाधि पाद के अंदर सूत्र संख्या 30 के अंतर्गत दिया गया है। तप और संतोष, तप क्रिया योग के अंतर्गत आ जाएगा, तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान क्रिया योग, और संतोष नियम के अंतर्गत आ जाएगा, और विक्षेप शरभु दौर्मनस्य ये इसके साथ में मैच हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर अगर हम लिखें तो ए का थर्ड, बी का
फोर्थ, सी संतोष का नियम, संतोष का सेकंड, और डी विक्षेप सहपू का फर्स्ट वाला, डी का प्रथम। तो यह साधन पाद और समाधि पाद प्रथम और द्वितीय पाद दोनों से आया है। संशय अंतराय जो योग के मार्ग में बाधा बताई गई है 30 नंबर के सूत्र में। तब स्वाध्याय ईश्वर प्राणिदान दूसरे अध्याय का प्रथम वाला सूत्र संतोष नियम के अंतर्गत आ जाता है, जो 5 नियम है। और विक्षेप सहभू ये दौर्मनुष्य ये भी अंतराय है, ये भी योग के मार्ग में बाधाएं हैं, तो इनको विक्षेप सहभू कहा गया है। 5 प्रकार की सहभू बताए गए हैं, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये योग सूत्र से संबंधित 7वां प्रश्न हुआ। अब आते हैं 8th प्रश्न की ओर। प्रश्न 8वां, तत्व द्वंद्वाभिघात योग सूत्र में तत्व का क्या अर्थ होता है? तत्व शब्द का क्या अर्थ होता है? तत्व द्वंद्वाभिघात में योग सूत्र में तत्व शब्द का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन में नियम में सिद्धि, बी ध्यान में सिद्धि, सी आसन में सिद्धि, और डी है प्राणायाम में सिद्धि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये आसन की सिद्धि का फल है। आसन की सिद्धि हो जाने पर द्वंद्व विघात, द्वंद्व पे आपको पूरी जीत हो जाती है। द्वंद्व यानी कि सुख दुख सर्दी गर्मी, इनमें आपको बिल्कुल भी ये टच नहीं कर पाते, तो ये आसन की सिद्धि का फल है। साधन पाद में सूत्र संख्या 46, 47 एंड 48 तीनों आसन से संबंधित है, ये आसन से रिलेटेड है। इसमें स्थिर सुखम आसन, इसमें उसका जो कब सिद्ध होता है? प्रयत्न शिथिला, जब आपके सारे एफर्ट खत्म हो जाती है। और 48 में है तत्व द्वंद्वाभिघात, ये 48 नंबर का सूत्र है कि आसन का फल क्या होता है? द्वंद्वों पर पूर्णतः विजय प्राप्त हो जाती है। तथा यानी कि उस आसन के सिद्ध हो जाने पर द्वंद्वाभिघात, द्वंद्व पर आपको पूर्णतः जीत हो जाती है, यानी कि द्वंद्व आपको बिल्कुल परेशान नहीं करते, सुख दुख सर्दी गर्मी आपके लिए सेम हो जाते हैं। तो ये आसन में सिद्धि का फल है। ये 48 नंबर का सूत्र है, दूसरे अध्याय का 48 नंबर का सूत्र। 46, 47, 48 तीनों आसन से संबंधित इसके अंतर्गत ये पूरा बताया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, आसन में सिद्धि होने पर तथा यहाँ पर आसन से संबंधित है। ये 9वां प्रश्न है। तो प्रश्न ये है, कहाँ पर संयम करने पर शरीर व्यूह का ज्ञान हो जाता है? कहाँ पर संयम करने पर ध्यान, धारणा, ध्यान, समाधि तीनों एक साथ में संयम कहा गया है। संयम करने पर शरीर व्यूह का ज्ञान हो जाता है। शरीर व्यूह यानी कि संपूर्ण अपनी काया का या संपूर्ण शरीर का ज्ञान हो जाता है। ऑप्शन है ध्रुव तारे पर, ध्रुव पर, सेकंड है नाभि चक्र पर, तीसरा है कुर्म नाड़ी पर, और चौथा है मूर्धा की ज्योतिष पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विभूतिपात के जो 29 नंबर का सूत्र है, 20 विभूतिपात तीसरा 29 नंबर का सूत्र, 29 नंबर के सूत्र में ये आया है। नाभि चक्र काय व्यू ज्ञानम, तो नाभि चक्र पर यानी कि जो मणिपुर चक्र कहा गया है उस पर संयम करने पर नाभि चक्र पर संयम करने पर शरीर की संपूर्ण रचना का ज्ञान हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा, नाभि चक्र काय व्यू ज्ञानम, ये संपूर्ण सूत्र है। तीसरा विभूतिपात का 29 नंबर के सूत्र में इसकी बात की गई है कि नाभि चक्र पर संयम करने पर संपूर्ण शरीर व्यू का ज्ञान हो जाता है। तो ये राइट आंसर हो गया इसका सेकंड, नाभि चक्र। ये प्रश्न 10वां है। तो इसमें ये पूछ रहा है योग सूत्र के अनुसार निम्न में से कौन सा क्लेश है? जो 4 ऑप्शन दिए उनमें से कौन सा क्लेश है? ऑप्शन में है व्याधि, संशय, अस्मिता और अनवस्थित। तो साधन पाद में 5 प्रकार के क्लेश बताए गए हैं। इसमें अविद्या, दिस इज राइट आंसर, अस्मिता, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष एंड अभिनिवेश, ये 5 प्रकार की क्लेश बताए गए हैं, साधन पाद में ही बताए गए हैं। तो इसका ऑप्शन है इसके अंतर्गत अस्मिता। बाकी जो व्याधि, संशय और अनस्तित्व में ये अंतराय है, योग के मार्ग में बाधा है, जिसका वर्णन समाधि पाद में किया गया है। ये साधन पाद में किया गया है। साधन पाद द्वितीय नंबर का पाद है और ये प्रथम पाद से है। व्याधि, संशय और अनस्तित्व अंतराय यानी कि योग के मार्ग में आने वाली बाधा है, और अस्मिता ये क्लेश है। जो 5 क्लेश है, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष एंड अभिनिवेश, ये 5 प्रकार की क्लेश साधन पाद में इसकी बात की गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तृतीय। अब आते हैं 11वें प्रश्न। प्रश्न 11 योग सूत्र से संबंधित इससे पूर्व 10 प्रश्न कर चुके हैं।
प्रश्न इस प्रकार से, योग सूत्र के अनुसार मिलान करना है। योग सूत्र के अनुसार सूची 1 और सूची 2 को उनके हिसाब से जमाना है। तो एक तरफ पाद दे दिए और एक तरफ सूत्र संख्या दे दी है, तो कहाँ से कौन से पाद से इनकी सूत्र है वो आपको पता कराना है। तो पहला है विभूति पाद, कैवल्य पाद, साधन पाद और समाधि पाद। तो ये सीधा डायरेक्ट आंसर लिख दिया मैंने। विभूति पाद प्रत्यक्ष पर चित ज्ञानम 19वें नंबर का सूत्र है विभूति पाद का। फिर कैवल्य पाद तत्र ध्यान जमनाशयम, ये 6ठे नंबर का सूत्र है चौथे पाद का। साधन पाद ये ध्यान है तद वृत्तय, ये 11वें नंबर का सूत्र है। और समाधि पाद का तीव्र संवेगामात्र, ये 21 नंबर का सूत्र है। तो आपको सूत्र संख्या भी इसकी पता होनी चाहिए और कौन से पाद में कौन से सूत्र आए हैं। इस तरह के प्रश्न आते इजी होते हैं जिसने योग सूत्र को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ा होता है। तो ये 11 प्रश्न है। अब आता है अंतिम 12वां प्रश्न। आज हम 12वां प्रश्न करेंगे। किसकी शुद्धि कैवल्य को प्राप्त करती है? किसकी शुद्धि हो जाने पर कैवल्य यानी कि मोक्ष अवस्था की प्राप्ति हो जाती है? ऑप्शन में सत्व और पुरुष, दूसरा मन और सत्व, तीसरा प्रकृति और अहंकार और चौथा है चित्त और पुरुष की शुद्धि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सत्व और पुरुष। सत्य यहाँ पर बुद्धि को बताया गया है। बुद्धि और पुरुष की जब दोनों बुद्धि यानी कि बुद्धि और जीवात्मा की समान रूप से शुद्धि हो जाती है तब वह कैवल्य या मोक्ष की ओर अग्रसर हो जाता है, या मोक्ष वाली यह अवस्था कहलाती है कैवल्य अवस्था। तो इसका राइट आंसर होगा सत्व और पुरुष, यानी कि बुद्धि और पुरुष की जब पूर्णतया ही समान रूप से शुद्धि हो जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ये सत्व और पुरुष। तो ये जो प्रश्न आया है वह विभूति पाद तीसरे का 55 नंबर का सूत्र है, अंतिम सूत्र है। ये 55 अंतिम सूत्र है। टोटल 55 सूत्र है इसके अंतर्गत विभूति पाद में। तो ये अंतिम नंबर के सूत्र में केवल्य की या मोक्ष की बात की गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला।